Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. So in this video we will discuss about character table, how what is character table, how we construct a character table for a particular point group, right? तो वो चीज़ हम आज की क्लास में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें character table के बारे में आपको क्या क्या जानना है. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know कि what the character table actually is, right? क्या होता है character table and why we need it and how we form a character table for a particular point group, right? तो ये चीज़ें हमने देखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं character table है क्या चीज़. It is the tabular representation of all irreducible representation of a point group. यहाँ पे होता क्या है, यहाँ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के जितने भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है उनका एक टेबुलर फॉर्म होता है. मतलब जो भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के कोरिस्पॉन्ड उनको एक टेबल में अरेंज किया गया है और उसी टेबल का नाम क्या रखा गया है, करेक्टर टेबल. इसका नाम करेक्टर टेबल क्यों रखा गया है, क्योंकि उन जो करेक्टर टेबल से हमारे को कुछ डिटेल्स या फिर बोले इन्फॉर्मेशन आती है उसके बेस पे हम किसी मॉलिक्यूलर का करेक्टर बता सकते हैं, है ना, कि वो क्या क्या वो बताता है हमारे को, किस चीज़ के बारे में बताएगा, वाइब्रेशनल मोड के बारे में बताएगा या फिर आपके IR मोड के बारे में या फिर आपके रमन एक्टिव मोड, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से पता चलती है, राइट. तो इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ग्रुप शोइंग दियर करेक्टर फॉर ईच क्लासेस. क्या होती है क्लास वो देखेंगे. शोइंग दियर करेक्टर फॉर ईच क्लासेस ऑफ इट्स सिमेट्री ऑपरेशन. तो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर आपके सिमेट्री ऑपरेशन के कोरिस्पॉन्ड जो क्या क्या करेक्टर शो करता है, राइट, वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. तो ये था आपका करेक्टर टेबल. अब हम देखते हैं कि व्हाई वी नीड इट, है ना, राइट, व्हाई वी नीड इट. ओके, सो लेट्स मूव इनटू द रीजन व्हाई वी नीड इट, राइट. तो अगर हम बात करें हमें जरूरत क्या पड़ी करेक्टर टेबल की इसको स्टडी करने की, तो यहाँ पर अगर गौर से देखें, बिकॉज ग्रुप थ्योरी जो है इट इज बेस्ड ऑन सिमेट्री इंफॉर्मेशन, राइट. एंड बेस्ड ऑन द सिमेट्री इंफॉर्मेशन हम उस मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. एंड विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री इंफॉर्मेशन वी कैन एक्सप्लेन वेरियस थिंग्स अबाउट मॉलिक्यूल. और जो आपके पास ये करेक्टर टेबल है इसमें होता क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस सिमेट्रीज. तो अगर आपको जो सिमेट्री है मॉलिक्यूल की वो एक ही टेबल पे मिल जाए सारी की सारी, तो आपको उसको स्टडी करना इजी हो जाएगा. आपको सिमेट्री इंफॉर्मेशन अगर मिली तो उसके बेस पे जो आप उसकी प्रॉपर्टीज थी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है. सो इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी. हम बोल सकते हैं क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी में क्या है, ग्रुप थ्योरी इज मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री, राइट. तो अगर आपको एक ही जगह पे सारी सिमेट्री का पता चल जाए तो आप जो ग्रुप थ्योरी की आपकी एप्लीकेशंस है उनको अच्छे से समझा सकते हो. तो यहाँ पर क्या क्या एप्लीकेशन है ग्रुप थ्योरी की. इट प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की, कौन सी आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी वाइब्रेशन IR एक्टिव होगी, राइट. IR एक्टिव है, IR इनएक्टिव है, ठीक है, रमन एक्टिव, रमन इनएक्टिव, रमन एक्टिव, रमन इनएक्टिव, वो सारी चीजें जो है ग्रुप थ्योरी ही हमें बताती है. नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा. जी हाँ, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसमें भी ये हेल्पफुल होती है. जो सिलेक्शन रूल होते हैं ना वो यहीं से डिराइव करते हैं, राइट. जो सिलेक्शन रूल है स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको भी डिराइव करने में ये हेल्प करती है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करती है. हाइब्रिडाइजेशन क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो भी एक्सप्लेन करती है. तो इस रीजन से जो है हमें इसको पढ़ना जरूरी है, राइट. तो नेक्स्ट जो थर्ड आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन था कि हाउ वी ड्रॉ या फिर हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ करेक्टर टेबल फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप, राइट. तो वो स्टडी करते हैं. करेक्टर टेबल हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के लिए या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, उसको हम समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ करेक्टर टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप. चलो हम एग्जांपल लेके चलते हैं. वाटर जो अपना तीसरा था वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर. जो थर्ड अपना पार्ट था C, how we construct character table, राइट. तो ये चीज हम यहाँ पर अब देखेंगे. तो चलो जी इसको हम समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ C2V character table of C2V पॉइंट ग्रुप, राइट. तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ C2V पॉइंट ग्रुप का करेक्टर टेबल. फिर हम समझेंगे कि कैसे कैसे जो यहाँ पर हुआ सब कुछ. इसके कोरस्पॉन्डिंग जो C2V के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से है. आइडेंटिटी है, राइट, C2 है, और आपके पास सिग्मा, इसको C2Z मानो, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ. ये आपके पास इस तरीके से कॉलम होते हैं यहाँ पर, राइट. और दो कॉलम ये भी होते हैं यहाँ पर. जितने आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे यहाँ पर उतनी ही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी, राइट. तो यहाँ पे होता है आपका A1, A2, B1, B2. होती क्या है वो सारी चीजें हम देखेंगे. पहले इसको समझते हैं जरा क्या क्या इसमें होता है आपके पास. ये जो आपके पास है
यहाँ पर आपको जनरली 4 कॉलम देखने को मिल रहे हैं, राइट। 4 कॉलम, ये है आपका कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3 और ये है कॉलम 4, राइट। ये जो कॉलम 2 है इसमें सब कॉलम्स होते हैं और आपके पास 4 सब कॉलम्स ऐसे करके, राइट। तो क्या क्या बताते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। जो आपके पास ये सब कॉलम्स है ये क्या बताते हैं, मैं लिखवाऊंगा भी सारी चीज़ें। ये बताते हैं आपको नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, या फिर नंबर ऑफ मूलिकन सिंबल के बारे में, या नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में। होती क्या चीज़ है ये सारी हम डिस्कस करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट्स कैरेक्टर टेबल ओवर हियर। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। -1 -1 -1 -1 -1 -1। एंड यहाँ पर कॉलम 3 में आपके पास देखने को मिलेगा x, और यहाँ पर होता है आपके पास ये होता है z, ये होता है आपके पास rz, ये x ry y rx, इस तरीके से। और यहाँ पर x² y² z² xy xz yz, राइट। तो ये है अपना करेक्टर टेबल किसका, C2V पॉइंट ग्रुप, या हम बोल सकते हैं वाटर का करेक्टर टेबल है ये। अब इसको डिटेल में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ है। पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पर नोट डाउन करने हैं, राइट। तो 1 बाय 1 वो सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, जो करेक्टर टेबल होता है उसमें 4 कॉलम्स होते हैं। करेक्टर टेबल कंसिस्ट 4 कॉलम्स, राइट। दूसरा जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम वो क्या बताता है आपको, फर्स्ट कॉलम ये आपको क्या बता रहा है, ये मूलिकन सिंबल के बारे में बता रहा है, राइट। या फिर हम बोले ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है। कि फर्स्ट कॉलम ये बताता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर मूलिकन सिंबल। राइट, ये बता रहा है मूलिकन सिंबल के बारे में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट, जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में आपको 4 फर्दर जो है सब कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये बताता है नंबर ऑफ सब कॉलम के बारे में, सब कॉलम्स के बारे में, जो फर्दर किसके बराबर होते हैं, जितने नंबर ऑफ सब कॉलम्स होंगे उतनी ही इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होंगी, जितने सब कॉलम्स होंगे उतनी ही इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे यहाँ पे 4 सब कॉलम्स है तो 4 ही क्या है आपके पास, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है। और ये जो नंबर ऑफ क्लासेस भी उतनी ही होती है। नंबर ऑफ क्लासेस क्या होती है वो हम देखेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस हो गई, राइट। तो ये है आपके पास सेकंड कॉलम। अब मैं बात करूँगा थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम क्या बताता है, फोर्थ पॉइंट में यहाँ लिखूंगा, ये जो x y z है ये बताता है ट्रांसलेशन मोशन के बारे में। जो x y, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फोर्थ कॉलम, ये आपको जो फोर्थ कॉलम में x है y है z है, ये बताएगा ट्रांसलेशन मोशन के बारे में। और आपके पास जो ये आर जेड आर वाई आर एक्स है, आर एक्स आर वाई आर जेड है, ये आपको बताता है किसके बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में, रोटेशनल मोशन। और जो बच्ची ये बात आपकी ये रिप्रेजेंट करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसमें जो होती है आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको बताती है रमन एक्टिव मोड कौन से है या कितने हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप के कोरिस्पॉन्ड, या फिर आपके आईआर एक्टिव मोड, आईआर एंड रमन एक्टिव मोड। तो ये सारी चीजें जो है एक करेक्टर टेबल का हमने डिटेल में देख दिया कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, राइट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, करेक्टर टेबल में जो है टोटल 4 कॉलम होते हैं। पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम ये बताता है मूलिकन सिंबल। ये जो है आप देख पा रहे हो, ये क्या है जी, ये है मूलिकन सिंबल। तो ये बताता है मूलिकन सिंबल के बारे में। अगर सेकंड कॉलम की बात करें तो सेकंड कॉलम में जो है फर्दर सब कॉलम से 4, जितने ये सब कॉलम होते हैं उतने ही मूलिकन सिंबल होंगे। तो नंबर ऑफ सब कॉलम इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ मूलिकन सिंबल या फिर नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन।
यही है, जो बुलियन सिंबल है यही है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एंड नंबर ऑफ क्लासेस भी इतनी होती है, राइट। अब हम देखते हैं ये नंबर ऑफ क्लासेस है क्या चीज, एक होता है नंबर ऑफ ग्रुप, एक होता है नंबर ऑफ क्लासेस, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। नाउ हम देखते हैं अब कि नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम कैसे निकालते हैं, और क्लासेस ऑफ ग्रुप हम बात कर रहे थे, क्लास ऑफ ग्रुप की, राइट। क्लास ऑफ ग्रुप की हम बात कर रहे थे, इसको हम देखेंगे अभी, राइट। उससे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो कि हमने पीछे सीखा भी है निकालना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस बोलो, ये इक्वल होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। चलो इसको समझते हैं हम सबसे पहले, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालते हैं सबसे पहले हम C2V के लिए। हमें पता है C2V के कोरस्पॉन्डिंग जब ऑर्डर हम देखते थे तो 2n होता था, राइट। 2n की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो मतलब टोटल कितने यहाँ पर ऑपरेशन हो गया, टोटल कितने यहाँ पर ऑर्डर होगा ग्रुप का, वो होगा 4। इसका क्या मतलब है कि जो टोटल ऑपरेशन हो गए वो 4 हो गए। कौन कौन से, E है, C2Z है, और सिग्मा XY है, सिग्मा YZ है, ये 4 आपके पास यहाँ पर टोटल ऑपरेशंस हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिमिलरली C3V के केस में 2n करके ये आ जाएगा 6, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे, 6 होंगे। कौन कौन से ऑपरेशंस है वो देखो, अगर तो पूछे टाइप ऑफ ऑपरेशन, एक टाइप है आइडेंटिटी, दूसरी है C3, तीसरी है आपके पास सिग्मा V, पर टोटल नंबर कितना है इसका हमें पता है C3, मैंने 2 क्यों लिखा यहाँ पर आगे, 2 क्यों लिखा, क्योंकि C3 जो है इसके कोरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालते हैं हम n-1 करके, यानी कि 3 - 1 2, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने 2 लिखा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए, 2 ये, 1 ये, 3 और 3 ये 6, तो 6 नंबर ऑफ ऑपरेशंस है यहाँ पर। ये तो थी बात ऑर्डर ऑफ ग्रुप की या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, टाइप ऑफ ऑपरेशन की। भाई टाइप कौन सा है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर अगर हम देखें E था, C3 2 बारी ऐसे करके, 3 बारी सिग्मा V, सिग्मा V, सिग्मा V। अगर हम टाइप की बात करें तो इन दोनों का तो एक ही टाइप है ना, सेम है ना, ये इन दोनों का एक ही टाइप है, राइट, ये अलग है। तो यहाँ पर टोटल जो टाइप हम बात करें तो 3 टाइप है, राइट। तो याद रखना जो टाइप है, टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, ये होता है क्लास ऑफ ग्रुप K के बराबर, क्लास ऑफ ग्रुप। तो C2V के केस में कितने टोटल टाइप ऑफ ऑपरेशन, 1 2 3 4। अब ये दोनों भी सिग्मा सिग्मा ही है, बट हमने देखा है कि इसके अलावा जब हम सिग्मा XZ डालते हैं तो ऑपरेशन कुछ और होता है, इसके अलावा जब हम डालेंगे तो अलग अलग ऑपरेशन है, बट यहाँ पर ऑपरेशन सेम होता है तो हम इनको सेम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल कितने टाइप होंगे, 4 टाइप के ऑपरेशन होंगे, और इसी को हम क्लास बोलते हैं। और C3V के केस में अगर हम बात करें, E C3 सिग्मा V, ये 3 ही टाइप होंगे ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन के 3 टाइप हो गए, और इसको क्लास क्या आ जाएगी, इसकी क्लास क्या आ जाएगी, इसका 3, राइट। तो याद रखना ये चीजें आपके पास है ग्रुप और क्लास के बीच डिफरेंस। अब आप बोलेंगे कि एक्चुअल में ऑर्डर होता क्या है, नॉट ग्रुप है, ऑर्डर होता क्या है एक्चुअली में, और क्लास क्या होता है, तो वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑर्डर की अगर हम बात करूँ, ये होता है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन कितने हैं उस मॉलिक्यूल में, वो होता है उस मॉलिक्यूल का या फिर उस पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर। बट अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास में भी नंबर, ये भी टोटल, ये भी नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन ही है, बट ये है नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन कौन से वाले, जो मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, आप इसको कैसे लिखेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन विच आर इक्विवेलेंट बाय सिमेट्री, ऑपरेशंस which are equivalent by symmetry, right। तो ये भी सिमेट्री ऑपरेशन ही होते हैं, बट कौन से वाले, आप सिंपली याद रखना टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन है ये नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन है, ये टाइप ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन है, दैट्स इट। तो ये था ऑर्डर और क्लास के बारे में, राइट। तो अब हम देखेंगे हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं कोई भी करैक्टर टेबल, राइट। क्या क्या रूल होते हैं उसके लिए, वो सारी चीजें हमने देखनी है, राइट। तो ये रूल्स जो है आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है यहाँ से, राइट। तो हम अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ करैक्टर टेबल, राइट। तो करैक्टर टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स जो है उनमें से ग्रेड और ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से भी लिए हुए हैं, GOT ग्रेड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, यहाँ से भी कुछ जो है रूल्स जगह गए, 2-3 रूल, बाकी और भी रूल्स है आपके पास। तो हम जो है फॉर्म करेंगे करैक्टर टेबल फॉर वाटर, राइट। तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहले वाटर के केस में आपको इसका सबसे पहले तो पॉइंट ग्रुप पता होना चाहिए, जो कि हम सीख चुके हैं निकालना पॉइंट ग्रुप। इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो होता है C2V, राइट। ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑर्डर ये 2n 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और यहाँ पर क्लास की अगर हम बात करें, क्लास, तो क्लास भी यहाँ पर 4 ही होती है, राइट। और यहाँ पर जो ऑपरेशंस है, कौन कौन से ऑपरेशंस है,
ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूँ, C2Z होगी, आइडेंटिटी होगी, C2Z हो गया, राइट, सिग्मा XZ हो गया, सिग्मा YZ हो गया। तो ये आपके पास 4 ऑपरेशंस है यहाँ पर, ठीक है जी। तो सबसे पहला रूल जो है आपके पास यहाँ पर, रूल 1। रूल 1 क्या है? रूल 1 तो चलो बात की बात है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम ये बनाएंगे सबसे पहले कॉलम 2 यहाँ पर, क्योंकि कॉलम 1 जो है कॉलम 2 से डिराइव होगा, तो पहले हमारे को कॉलम 2 बनाना पड़ेगा। कॉलम 2 की हेल्प से हम कॉलम 1 को बनाते हैं, राइट। तो ये सारा हम देख रहे हैं कॉलम 2 के लिए। कॉलम 2, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉलम 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉलम 2, राइट। तो चलो रूल 1 क्या है इसका? रूल 1 है नंबर ऑफ सब कॉलम जो है, नंबर ऑफ सब कॉलम्स ये इक्वल हो गए किसके? नंबर ऑफ क्लासेस, जो पीछे भी हमने देखा, नंबर ऑफ क्लासेस फर्दर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मूल्यांकन सिंबल, इट फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब कॉलम कितने बन रहे थे? हमने देखा था पीछे 4 जो है सब कॉलम बन रहे थे। जितने ऑपरेशंस होते हैं उतने ही सब कॉलम आपके पास बनते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा इसको थोड़ा सा। ये है आपके पास C2V पॉइंट ग्रुप, राइट। यहाँ पर ये है आपके पास E C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सब कॉलम्स बन गए इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्योंकि अब अभी हम जो है कॉलम 2 ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम यही लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये है IR1, राइट, IR2, IR3, IR4, क्योंकि जितने आपकी क्लास होगी, जितना नंबर ऑफ क्लास हो गए उतने ही आपके पास क्या हो गए? नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अगर 4 यहाँ पर क्लास है तो 4 ही क्या हो गए यहाँ पर? इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी, राइट। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, लेट्स से E के कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, राइट, C2 के कोरिस्पॉन्डिंग है, उनको अभी हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने मान के चल दिया कि A1 है, राइट, इसको मैं मान के चलता हूँ आपका A2, इसको A3, इसको A4। सिमिलरली B1, B2, B3, B4, क्योंकि हमने करेक्टर टेबल बनाना है। कैसे बनाना है वो चीज़ देखेंगे, हमने सिर्फ याद नहीं रखनी है। ये हो जाएगा आपके पास C1, C2, C3, C4, और ये आपके पास D1, D2, D3 एंड D4। तो पहला जो आपके पास रूल था कि नंबर ऑफ सब कॉलम जितने होंगे उतनी ही इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 2। रूल 2 है आपके पास। रूल 2 क्या है? रूल 2 ये है कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में जो एलिमेंट्स है आपके पास, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो एलिमेंट्स हैं, इनका जब आप स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो वो ऑर्डर के बराबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अगर आप ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स है, इनका स्क्वायर करो और उनको ऐड करो तो वो उस पॉइंट ग्रुप के आपके ऑर्डर के बराबर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी ये चीज़। कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखते हैं जरा। ये है आपके पास A2 है ना, यहाँ पर कुछ वैल्यू रखनी है, स्टार्टिंग करनी है आपने छोटी डिजिट से, राइट। 1 से स्टार्ट करना है कि 1 को रख के देखो, 2 को रख के देखो, उस तरीके से आपने फॉर्म करना है। तो मैं सबसे पहले IR1 बनाता हूँ। IR1 अगर मैं बनाऊँ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये टोटल आ रहा है 4, जो कि इसका जो है ऑर्डर भी है, ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप 4। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो A1 है, A1 एंड A1, ये 1 1 1 1 ये हो गया, राइट। ये था आपका रूल नंबर 2। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3 आपके पास। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि जो आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्ड एलिमेंट्स है, फिर से बोलूंगा, जो आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्ड एलिमेंट्स है उनका भी अगर आप सम करते हैं उनके स्क्वायर का, वो भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर आएगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्या लिखूँ? स्क्वायर ऑफ या फिर सम ऑफ
square of elements corresponds to identity must be equal to order of a group, must be equal to order of a group। तो यहाँ पर हम देखेंगे जरा, ये है आपके पास आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्डर, ये तो हमारे को पता चल चुका है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रखो वैल्यू, यहाँ पे क्या रखो वैल्यू, यहाँ पे क्या रखो वैल्यू, ताकि उसका सम करके मेरे को 4 आ जाए, उसका स्क्वायर का सम करके 4 आ जाए। ऑब्वियसली 1 ही रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, राइट। तब आएगा ये 4 के बराबर। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ भी पता लग गई कि भाई ये 1 1 1 ये है, राइट। अब चलते हैं हम रूल नंबर 4 पे। नंबर फोर्थ रूल क्या है आपके पास? नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 4 वो क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू irreducible representation should be equal to, या फिर should be, ऐसा जो वैल्यू should be orthogonal to each other, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। ये बोल रहा है कि अगर आप, ये देखो ये है एक irreducible representation, ये है दूसरी irreducible representation। अगर आप ना इनके प्रोडक्ट, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, इनका प्रोडक्ट करो और उनका सम करो, तो उसकी वैल्यू जो है 0 आनी चाहिए। ऑर्थोगोनल क्या होता है? 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समेशन होगा जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, लेट्स से फर्स्ट इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सेकंड, ये किसके बराबर आएगा? 0। ये है ऑर्थोगोनल की कंडीशन, राइट। ये है ऑर्थोगोनल की कंडीशन, तो ये होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ देखेंगे इसको। अब हमने 0 बनाना है किसी न किसी तरीके से, तो वो 0 बनेगा कैसे, वो चीज़ देख लेते हैं। मान के चलो हम कर रहे हैं अभी सबसे पहले समेशन ऑफ IR1 इंटू IR2, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या क्या आपके पास, ये है फर्स्ट के, ये है सेकंड के, ठीक है जी। तो फर्स्ट में आपके पास है 1 इंटू 1, राइट। फिर उनको प्लस कर दो 1 इंटू B2, फिर उनको प्लस कर दो 1 इंटू B3, 1 इंटू B3, फिर उनको प्लस कर दो 1 इंटू B4। तो ये आना चाहिए 0 के बराबर। तो कैसे आएगा ये 0 के बराबर, वो आपको देखना है चीज़, राइट। तो यहाँ पर अगर हम करें, ये जो वैल्यूज रखनी है 1 से स्टार्ट रखनी है, 1 रखनी है वैल्यू, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो 1 इंटू 1 ये तो ऑलरेडी है, 2 हो गया आपके पास, ये आपके पास 2 हो गया, राइट। ये 2 हो गया प्लस, अब की बारी मैं B1 की जगह 1 पुट करके देखता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 होगा ना, 2 क्यों होगा, ये 1 इंटू 1, ये 1 हुआ प्लस इसकी जगह अगर मैं B2 की जगह 1 रखूँगा तो ये भी 1 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर मैं -1 रखूँ इसकी जगह, यहाँ पर भी -1 रखूँ, तो आपको पता चलेगा ये इस तरीके से हो जाएगा। और +1 से -1, +1 से -1 कैंसिल, तो 0। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि B1 कितना रखा 1, B3 कितना रखा -1, B4 कितना रखा -1, राइट। तो ये बन गया आपके पास। सेम जो है इनके साथ भी कर सकते हैं, बट आपको याद क्या रखना है, नोट करके लिखेंगे आप, क्या नोट करके लिखेंगे, नो टू irreducible representation can have same elements। दो irreducible representation के जो एलिमेंट्स है, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं करना कि इसका और इसका सेम हो गए, या 1 1 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 1 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। या फिर ऐसे करके कि भाई यहाँ पर 1 1 -1 है, यहाँ पर रख दिया आपने 1 1 -1 तब भी नहीं होगा। अगर आप -1 यहाँ रख रहे हो, अभी हम देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट समेशन ऑफ IR2 इंटू IR3, इसको देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे, राइट। अब IR2 आपके पास आ चुका है, IR1 के साथ ही करते हैं, चलो IR1 और IR3। IR1 है आपके पास 1 इंटू, IR3 है ये 1 इंटू 1, ठीक है जी, प्लस 1 इंटू C2 प्लस 1 इंटू C3 प्लस 1 इंटू C4, राइट। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी C2 C3 C4 की अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ इसकी 1 बड़ी थी, यहाँ -1 यहाँ -1, तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा पैटर्न चेंज करना होगा। C2 की जगह आप क्या कर दो, -1 पुट कर दो, इसकी जगह 1 पुट कर दो, इसकी जगह -1 पुट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा 1 प्लस
ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1, राइट, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा इस तरीके से, और ये आ गया 0। तो आपको यहाँ पर लग गया पता, इसकी जगह हमने क्या पुट किया था, -1 1 -1 इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट के लिए अपना IR4 के लिए। सेम यहाँ पर भी आप करके देखेंगे। आपने अब की बारी D2 को -1 रखना, D3 को -1 रखना, इसको प्लस का 1 रखोगे तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। इसका जो प्रोडक्ट हो, सम प्रोडक्ट्स का जो सम होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये बना आपका सेकंड कॉलम, ये बना आपका सेकंड कॉलम, राइट। तो यहाँ से हमारे को सेकंड कॉलम मिल चुका है। अब विद द हेल्प ऑफ सेकंड कॉलम हमें डिराइव करनी होती है ये आपके पास इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर मूलिकन सिंबल्स। तो इनको देखते हैं कैसे करके हमने इनको देखना है। नाउ अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड कॉलम हम फर्स्ट कॉलम को कैसे बनाते हैं, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ सेकंड कॉलम with the help of formation of first column, not second column, formation of first column with the help of second column, right। तो ये चीज हम देखते हैं अब। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल होते हैं, राइट। वो रूल आपने याद रखने हैं। रूल फर्स्ट, तो पहला रूल है आपके पास क्या, अगर आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्डिंग जो करेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से हुए, लेट्स से अगर मैं बात करूं करेक्टर जो है आइडेंटिटी का वो हुआ 1, तब कुछ और आएगा। अगर आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्डिंग जो करेक्टर है वो हुआ 2, तब क्या मूलिकन सिंबल होगा। याद रखना ये जो होते हैं, ये जो आपके पास कॉलम 1 में है ये क्या है, मूलिकन सिंबल। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मूलिकन सिंबल विद द हेल्प ऑफ सेकंड कॉलम, राइट। तो अगर 2 हुआ तब क्या होगा, अगर जो करेक्टर है कोरिस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी वो 3 हुआ तब क्या मूलिकन सिंबल आपके पास रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मूलिकन सिंबल। तो अगर करेक्टर होता है 1 तो वो A भी हो सकता है और B भी हो सकता है मूलिकन सिंबल। अगर करेक्टर हुआ 2 तो यहाँ पर आपके पास होगा आपके पास E, डबली डीजेनरेट, राइट, डबली डीजेनरेट। अगर हुआ आपके पास करेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू आइडेंटिटी 3 तो वो लिखेंगे आप T, ट्रिपली डीजेनरेट। तो ये है आपके पास इसके कोरिस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्डिंग जो करेक्टर है उनकी वैल्यू के बेस पे आप मूलिकन सिंबल असाइन करते हैं। ठीक है, ये था पहला रूल। अब है आपके पास दूसरा रूल 2। रूल 2 में हम बात करते हैं रूल 2 में कि अगर आपके पास करेक्टर जो है, रूल 2 क्या बताता है, अगर करेक्टर जो है आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्डिंग वो है 1 तो आपको असाइन करना है ऑब्वियसली A और B। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। अब A और B में से कौन सा होगा उसके लिए हमें रूल 2 करना पड़ता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इफ करेक्टर इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर करेक्टर हुआ सिमेट्रिक किसके विद रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, तो आप लगाएंगे वहां पर A। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर करेक्टर की वैल्यू है पॉजिटिव तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपने लगाना है A, राइट। इफ करेक्टर इज अनसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस तो आपने जो है साइन असाइन करना है जो मूलिकन सिंबल वो होगा B। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल के लिए जो करेक्टर की वैल्यू होगी वो भी नेगेटिव है। हमने किसके कोरिस्पॉन्ड देखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के कोरिस्पॉन्ड्स। तो आपके पास यहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस C2, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो E है, E आइडेंटिटी के कोरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास करेक्टर है वो 1 1 1 1 है, राइट। तो AB भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, AB हमें अभी नहीं पता। तो आपको डिसाइड करना है A होगा या B होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो कि यहाँ पर C2 है। अब आपको पता है इसके कोरिस्पॉन्डिंग +1 है, तो यहाँ पर जब भी सिमेट्रिक होगा यानी कि पॉजिटिव में होगा तो A होगा, A इसका भी A। यहाँ पर नेगेटिव है तो B, राइट। तो ये बताता है आपको दूसरा रूल। अब हम देखते हैं तीसरे रूल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं
अगर आप चाहते हो असाइन करना सबस्क्रिप्ट 1 और 2, इफ वी वांट टू असाइन सबस्क्रिप्ट 1 और 2, then check subsidiary axis or vertical plane. Then check पहला, then check if unsymmetrical, then check ऐसे करके लिख लो, then check symmetrical with respect to subsidiary axis or vertical plane. अगर हुआ सिमेट्रिकल, या तो सब्सिडरी एक्सिस के विद रिस्पेक्ट चेक करना है, या फिर अगर सब्सिडरी एक्सिस नहीं है तो प्लेन देखो, वर्टिकल प्लेन। अगर इसके विद रिस्पेक्ट आता है सिमेट्रिक, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, सिमेट्रिक का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो वहां पर उसका जो आप असाइन करेंगे सबस्क्रिप्ट वो होगा 1। अगर आई अनसिमेट्रिकल, इफ अनसिमेट्रिकल हुआ विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी एक्सिस, दूसरा इफ अनसिमेट्रिकल with respect to subsidiary axis or vertical plane, then आपको क्या असाइन करना है, सबस्क्रिप्ट 2 असाइन करो, राइट। अनसिमेट्रिकल का मतलब है नेगेटिव अगर हो वैल्यू। तो आइए अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, सब्सिडरी एक्सिस की, क्या है यहाँ पर कोई सब्सिडरी एक्सिस? सब्सिडरी एक्सिस क्या होती है? अगर आपके पास है C3 तो इसके परपेंडिकुलर 3C2 होनी चाहिए। अगर आपके पास है C2 इसके परपेंडिकुलर 2C2 और होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो एक ही C2 एक्सिस है और कोई एक्सिस नहीं है, तो यहाँ पर हमने नहीं चेक करनी है एक्सिस, हम चेक करेंगे प्लेन। तो इस प्लेन को जब आप देखेंगे गौर से, वर्टिकल प्लेन है वैसे दोनों, कोई भी आप चेक कर लेंगे, तो इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ देखो 1 है ना, 1 बोले तो पॉजिटिव में, ये प्लस में है, जब प्लस आता है तो 1 असाइन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1। अगर नेगेटिव होगा तो 2 असाइन करेंगे, 1 असाइन करेंगे, 2 असाइन करेंगे। तो ये होता है आपके पास मूलिकन सिंबल। C2V पॉइंट ग्रुप के मूलिकन सिंबल है A1, A2, B1, B2, राइट। तो ये हमने देख लिए। तो अगर हम यहाँ बात करें इसका फुल जो आपका कैरेक्टर टेबल होता है वाटर का, या फिर C2V पॉइंट ग्रुप का अगर मैं बात करूँ तो वो मैं ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर, जैसे C2V पॉइंट ग्रुप के मैं कैरेक्टर टेबल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखते हैं हम सिमेट्री ऑपरेशन, जैसे आइडेंटिटी है, C2Z है, सिग्मा XZ है, सिग्मा YZ है, राइट। ये इस तरीके से, राइट। यहाँ पर आपके पास A1, A2, B1, B2, 1 1 1 1 1 1 1, फिर डायगोनली लगा देना 1 1 1, यहाँ -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, राइट। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास होता है Z, यहाँ पर RZ, यहाँ पर X RY, Y RX, यहाँ पर x² y² z², यहाँ पर xy xz और yz। तो ये है पूरा कैरेक्टर टेबल। किसके लिए? वाटर के लिए बोलो, या फिर आप किसके लिए बोलो, C2V पॉइंट ग्रुप के लिए बोलो, राइट। यहाँ पे हम H भी लिखते हैं, H होता है ऑर्डर कितना, इसके लिए 4, ऐसे करके लिखते हैं। तो ये है इसका पूरा क्या कैरेक्टर टेबल, राइट। हमने रूल 3 देख लिए। अब रूल 4 अगर मैं बात करूँ, अब अगर मैं बात करूँ ना C2V पॉइंट ग्रुप या फिर वाटर के केस में, यहाँ पर आपको रूल 3 से ही काम चल पड़ा था आपका, क्योंकि रूल 4 और रूल 5 की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी थी इसके कैरेक्टर टेबल को बनाने के लिए। तो अब हम पढ़ लेते, क्योंकि अगर किसी में यूज हो भी सकता है ये। तो यहाँ पर रूल 4 है आपके पास। रूल 4 क्या है? अगर आपने जीरेड और अनजीरेड बताना है, उसके लिए इफ वी वांट टू असाइन जीरेड एंड अनजीरेड टू मूलिकन सिंबल, देन आपको क्या करना है, आप चेक करो। अगर हुआ सिमेट्रिकल बोलो या फिर पॉजिटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन, तो आप लगाएंगे जीरेड। अगर हुआ अनसिमेट्रिकल यानी कि नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई, तो आप लगाना अनजीरेड। देखिए जब हमारे पास आएगा कोई एग्जांपल ऐसा। और रूल जो 5 है, रूल 5, ये रूल 5 है आपके पास। इफ वी वांट टू असाइन डैश एंड डबल डैश टू आर मॉलिक्यूल, देन आपको क्या चेक करना है? यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू चेक सिमेट्रिक हुआ, अगर
सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच, तो एक डैश लगाना। अनसिमेट्रिकल हुआ अनसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एच, तो डबल डैश लगाना। तो ये आपके पास कुछ रूल्स है जिनका यूज हो सकता है आगे, है ना। बट हम जो है अभी हमने वाटर का देखा, अब हम देखेंगे कैरेक्टर टेबल किसका। अब हम देखेंगे कैरेक्टर टेबल आपका अमोनिया का। कैरेक्टर टेबल हमें क्या बताता है, ये बताता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो जो फर्स्ट हमने पढ़ा था रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, राइट, ये हम आज देख रहे हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को, राइट। तो ये हम चेक करते हैं अब अमोनिया के केस में भी किस तरीके से बनेगा इसका सारा कैरेक्टर टेबल। तो हेडिंग डालूंगा मैं कैरेक्टर टेबल ऑफ NH3, ठीक है। तो अमोनिया की मैं बात अगर करूं यहाँ पर NH3 की, तो इसका सबसे पहले पॉइंट ग्रुप हमने देखा था। पॉइंट ग्रुप था जी यहाँ पर क्या, C3V, राइट। यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, ऑर्डर हो जाएगा 2 × N, राइट। 2 × N बोले तो 2 × 3 यानी कि 6, 2 × 3 यानी कि 6। और यहाँ पर ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, ऑपरेशंस हमने देखा था एक E है, 2 C3 होते हैं, मतलब 2 ऑपरेशन होते हैं C3 के अलावा, राइट, और 3 सिग्मा V के अलावा। तो ये 3 चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देखी हैं अभी तक, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सेम तरीके से। यह C3V, E है, 2 C3 है, 3 सिग्मा V है, ठीक है जी। तो 3 यहाँ पर क्या है आपके पास, ये कॉलम 2 मान के चलो इसको, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 बनाना है सबसे पहले। तो इसको मैं IR1 बोलूँगा, IR2 बोलूँगा। एक काम करता हूँ, इसको भी बार ही बना लेता हूँ ना। इसका जो कैरेक्टर टेबल होगा वो होगा ये C3V, E है, 2 C3 है और 3 सिग्मा V है, राइट। तो यहाँ पर IR1, IR2, IR3 मान के चलो। इसको हमने कंसीडर किया था A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, राइट। तो ये है जी आपका कैरेक्टर टेबल हम बनाएंगे। अब इसको कैसे कैसे वो सारे रूल हमने अप्लाई करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉलम 2, फॉर्मेशन ऑफ कॉलम 2। तो कॉलम 2 को बनाने के लिए जो फर्स्ट आपके पास रूल था वो क्या था कि जो आपके इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है उनके स्क्वायर का सम करने पर, उनके जो कैरेक्टर है इनका स्क्वायर करो और उनको सम करो तो वो ऑर्डर के बराबर आने चाहिए था। यही था पहला रूल। तो हम यहाँ पर निकालेंगे IR1 के लिए, पहले IR1 के लिए इसका ऑर्डर कितना है टोटल। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ यहाँ पर, इसका ऑर्डर कितना था, ऑर्डर था यहाँ पर 6, राइट। तो 6 आना चाहिए। अब याद रखेंगे पीछे आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशन एक थे। अगर मैं E की बात करता तो यहाँ 1 ऑपरेशन था E के अलॉन्ग। अगर मैं C2 की बात करता तो C2 के अलॉन्ग भी एक ही ऑपरेशन था। और अगर मैं बात करूँ सिग्मा XZ, सिग्मा YZ, इनके अलॉन्ग भी एक ऑपरेशन थे। बट यहाँ पर आप अगर देखिए ऑपरेशन 2 और 3 है। तो अब देखो हम यहाँ पर कैसे उस रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसके लिए निकालना पहले, राइट। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इसके लॉन्ग ऑपरेशन कितना है, 1 ही है, प्लस इसके लॉन्ग ऑपरेशन कितना है, 2, और इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ यहाँ पर A, यहाँ पे चलो A1 रख लेता हूँ अभी, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, प्लस इसका ऑपरेशन 3 है A3 का स्क्वायर, ये आना चाहिए 6 के बराबर। तो आपने A1, A2, A3 की वैल्यू उस अकॉर्डिंग पुट करनी है ताकि 6 आ जाए आपके पास सब कुछ सम करके, राइट। IR1, तो अगर मैं 1 रखूँ A1 की वैल्यू 1 × 1 प्लस 2, इसकी भी मैं 1 रखूँ वैल्यू, प्लस 3, इसकी भी मैं 1 रखूँ वैल्यू, क्या ये 6 के बराबर आएगा, चेक करो। 1 + 2 + 3, 2 और 1 3 और 3 6, तो 6 आ गया, ऑर्डर के बराबर आ गया। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको इरेज करके इनकी जगह लिख सकते हैं 1 1 1। ये होगा करेक्टर किसका, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, राइट। इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट का। अब हम बात करेंगे इस वाले की, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी करेंगे। इसके लिए इसको करने से पहले हमारे को आइडेंटिटी का करना होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमें पता है, आइडेंटिटी का जो सम है वो भी कितने के बराबर होना चाहिए, ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो रूल 2 लगेगा यहाँ पर। आइडेंटिटी मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 B1 का स्क्वायर, राइट, क्योंकि इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 1 C1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या वैल्यू रखोगी, 6 के बराबर आ जाए वो, सोचो। ये तो देखो फिक्स, ये 1 हो गया है, ये ऑलरेडी 1 हो गया है। अब यहाँ पे देखना है आपने क्या क्या रखेंगे आप, राइट। तो
प्लस अगर आप रखें इसको 1 ही रखें, 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको 2 का स्क्वायर रख दो, हो गया फिर, राइट। ये बना 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आ गई है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी का जो कैरेक्टर आ गया है इन सभी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसके लिए 1, राइट, इसके लिए कितना 2, C1 कितना रखा हमने 2, तो 2। तो ये हमने बना दी है कैरेक्टर किसके, आइडेंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर हैं। अब हम इजीली बना सकते हैं बाकी जो बचे हुए हैं, तो वो बनाएंगे हम धीरे धीरे। तो अब मैं जो है ऑर्थोगोनैलिटी वाला जो अपना रूल है वो लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले मैं ये वाली निकालूंगा फिर ये, तो हम यहाँ पर करें समेशन ऑफ IR1 इंटू IR2, ठीक है जी। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको सम कर देंगे, राइट। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू B2, 1 इंटू B2 प्लस 1 इंटू B3, 1 इंटू B3, और ये किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो कैसे ना कैसे तरीके से हम इसको 0 करना है और कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। ये तो देखो 1 है, अब यहाँ पर मैं क्या वैल्यू रखूँ जो ये पूरा 0 आ जाए वो देखना है आपने, राइट। तो अगर आप यहाँ पर इसके लॉन्ग करेक्टर ये भी तो है, इसके लॉन्ग जो ऑपरेशन है वो 2 भी है ना, तो प्लस 2 से भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन 3 है तो यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अगर मैंने रखा b की वैल्यू 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू रखी मैंने -1, तब ये 0 हो सकता है। देखो कैसे, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो कितना हो गया ये 2, चलो पूरा कर लेता हूँ, 3, 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 माइनस 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि B2 की जगह मैंने क्या रखा 1 रख दिया, और B3 की जगह क्या रखा -1 रख दिया, इस तरीके से, ठीक है। अब सेम चीज मैं करूंगा I1 और I3 के लिए, समेशन ऑफ IR1 इंटू IR3। तो ये भी हम देखते हैं कि क्या बनता है जरा इस केस में, क्योंकि हम लगा रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी वाला यहाँ पर, तो 0 होना चाहिए ऑर्थोगोनैलिटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2, 1 इंटू C2 प्लस 3, 1 इंटू C3, 1 इंटू C3। तो अब C1 C2 C3 की वैल्यू पुट करो जरा, 0 आ जाए। कैसे आएगा 0, कैसे आएगा 0, ये आपके पास 2 हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ -1 C2 की, C3 की रखूँ 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 0 0, राइट, 2 माइनस 2 0। तो यहाँ से मुझे पता चला, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी -1 और इसकी वैल्यू रखी प्लस 1 इंटू B2, 1 इंटू B2 प्लस 1 इंटू B3, 1 इंटू B3, और ये किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। तो कैसे ना कैसे तरीके से हम इसको 0 करना है और कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। ये तो देखो 1 है, अब यहाँ पर मैं क्या वैल्यू रखूँ जो ये पूरा 0 आ जाए वो देखना है आपने, राइट। तो अगर आप यहाँ पर इसके लॉन्ग करेक्टर ये भी तो है, इसके लॉन्ग जो ऑपरेशन है वो 2 भी है ना, तो प्लस 2 से भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कॉलम 2 बनके तैयार हो गया है। अब हमने विद द हेल्प ऑफ कॉलम 2 प्रिपेयर करना है कॉलम 1, और कॉलम 1 क्या बताता है आपको, कॉलम 1 बताता है मुलिकन सिंबल के बारे में। तो क्या क्या मुलिकन सिंबल हो गए इनके कॉरेस्पॉन्ड, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था क्या, कि अगर होता है आइडेंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है, ये क्या इरेज कर दिया, यहाँ था आपका 1 1 2। अगर आइडेंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास कैरेक्टर होता है वो होता है 1, तो A और B हो सकते हैं, राइट। A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, यहाँ पर भी A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। और जब आइडेंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 रहता है तब आपके पास E होता है जी, क्या, मुलिकन सिंबल। आपने जो रूल बताया उस अकॉर्डिंग ही चलना, पहले एक रूल फिर दूसरा रूल फिर तीसरा रूल, इस तरीके से। अब ये A और B में से तो कोई भी हो सकता है, तो हमने ये चेक करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस में जाना है। प्रिंसिपल एक्सिस है C3, तो प्रिंसिपल एक्सिस के कॉरेस्पॉन्ड देखो जो कैरेक्टर है वो ये प्लस में है, राइट, ये भी प्लस में है। तो जब प्लस में होते हैं तो हम क्या लेते हैं A और B में से A और A, ठीक है जी। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं, सब्सिडरी एक्सिस। अगर सब्सिडरी एक्सिस है तो वो चेक करो, अगर सब्सिडरी एक्सिस नहीं है तो सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन चेक करो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई आपके पास सब्सिडरी एक्सिस तो नहीं है, बट यहाँ पर सिग्मा वी है, आपके पास। तो इसके विद रिस्पेक्ट देखो
1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाता है, अगर यहाँ -1 है तो 2 हो जाता है। तो ये हमने प्रिपेयर कर दिया इसका कॉलम 1 भी। तो ये रहा आपका इसका करेक्टर टेबल, राइट। बट ये करेक्टर टेबल अभी अधूरा है, तो हम यहाँ पर इसको पूरा बनाएंगे। आपने डायरेक्ट याद रख लेना है कुछ चीजें। तो हम अमोनिया के करेक्टर टेबल की बात कर रहे हैं, इसका पॉइंट ग्रुप है C3V, ठीक है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास ऑपरेशन थे, सिमेट्री ऑपरेशन E था, 2C3 था, 3 सिग्मा V ये थे, राइट, ये। और यहाँ पर आपके पास A1 A2 E ये मूलिकन सिंबल थे। यहाँ 1 1 1 1 2 1 -1 0, ये डायरेक्ट याद रख लेंगे आप, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको पता भी होगा ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कॉलम और होते हैं, हमने ये भी देखा था स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे हम, राइट। 4 कॉलम होते हैं टोटल, इस तरीके से ये भी। तो यहाँ पर आपके पास 2 कॉलम इस तरीके से और होते हैं। यहाँ पर ये होता है आपके पास Z, यहाँ RZ, यहाँ X, Y और RX, RY, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास x² + y² z² होता है। और यहाँ पर आपके पास x² - y² xy, ठीक है। और यहाँ पर xz yz, ये सारा आता है यही पे। तो ये है पूरा करेक्टर टेबल इसका। तो आपने पूरा ये याद रखना है एज इट इज, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया करेक्टर टेबल NH3 का।